बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों, मैं कायम एहतशाम हूँ। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं शमसाबाद के मेन रोड पर और हालात सूरत हाल ये है कि ये मेन रोड जो कई आसपास के इलाकों को मुंसलिक कर रहा है, जोड़ रहा है, वो खस्ता हाली का शिकार है। हम ये देख रहे हैं कि जगह जगह जो है वो गड्ढे पड़े हुए हैं, जगह जगह से ये रोड टूटा हुआ है और यहाँ से गुजरने वाले लोग हों, यहाँ से गुजरने वाले व्हीकल्स हों, इस वक्त जो है वो शदीद मुश्किलात और परेशानियों का उनको जो है वो सामना करना पड़ रहा है। ख़ास तौर पर हम ये देखते हैं कि ना सिर्फ रोड के हवाले से बल्कि आसपास के अतराफ़ के इलाकों में जो है वो साफ़ सफाई के नाक़िस इंतज़ामात हैं, जो फिर साफ़ सुथरा पंजाब के हवाले से सवालिया निशान जो है वो ज़रूर छोड़ते हैं। आज के इस प्रोग्राम में हम लोगों के पास जाएंगे और जानेंगे कि टूटे रोड के हवाले से किन किन मुश्किलात का उनको सामना करना पड़ता है, साथ ही साफ़ सफाई के हवाले से भी बात करेंगे। हमारे साथ लोग होंगे, उनके पास जाएंगे। इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। बाईवाला रोड की ये जो हालत सूरत हाल है, ये यहाँ के जो लोग हैं इन्हीं की ज़बानी जानते हैं। चूँकि ये मेन रोड है, आसपास के इलाकों को ये मुंसलिक करता है, जोड़ता है। इस रोड की ख़राब हालत की वजह से जो मसाइल पैदा हो रहे हैं वो लोगों की ज़बानी हम जानते हैं। सर, सबसे पहले किन किन मुश्किलात का ख़ास तौर पर सामना करना पड़ता है इस तरह के हालात माहौल में, जहाँ पर हम देख रहे हैं कि मेन रोड है और मेन रोड ही टूट फूट का शिकार है? जी सर, ये हमारे हलके का मेन रोड है, जो कि बाईवाला से लेके मानावाला तक लिंक रोड है। इसमें सबसे बड़ा ये मसला है कि 5-4 साल से यहाँ पर सड़क नहीं मिली हमें, और जब बारिश हो जाती है यहाँ से रास्ता भी जो बहुत दुश्वार हो जाता है, और इस रोड के ऊपर से पानी तो यहाँ से ख़त्म ही नहीं होता। और ये सबसे ज़्यादा मसला हमारे इस रोड का है। और इसके अलावा हमारे यहाँ गंदगी बहुत ज़्यादा है, सफाई का कोई इंतज़ाम नहीं है, जो कि हमें साफ़ सुथरा माहौल मिलना चाहिए, हमारा हक़ है, वो हमें इन हुकूमत वालों को चाहिए कि हमें अदा करें, क्योंकि हमने इनको वोट दिया और वोट के मुतल्लिक़ हम इनके पीछे चले हैं, और इनका भी हक़ बनता है कि हमारी ज़रूरियात को पूरा करें। आपकी ज़रूरियात को पूरा करना इनका हक़ है, लेकिन आप लोगों की ये जो बेसिक नीड है, बुनियादी ज़रूरियात हैं, आपको नहीं मिल रही, क्योंकि इधर गंदगी बहुत ज़्यादा है। देखे जा बेजा कूड़े के ढेर लगे हुए हैं, रोड टूटा फूटा हुआ है, कारोबार की हालात रोड की वजह से नहीं है। हम दुकानदार सभी इकट्ठे होकर इधर बैठे हुए हैं कि कोई कस्टमर इधर आता है नहीं आता है, लेकिन रास्ता नहीं है तो कौन इधर आएगा। मेन रोड दूसरा भी ब्लॉक किया हुआ है, और ये रोड भी तो बानावाला से लेके बाईवाला फाटक तक टूटा फूटा हुआ है, बुरे हालात है इधर। ख़ास तौर पर जिस तरह हम रोड की सूरत हाल देख रहे हैं, यहाँ पर जो मुंतखब नुमाइंदगान हैं, चूँकि इलेक्शन को गुजरे अभी तकरीबन को 10 माह हुए हैं, तो कितनी को उनकी तरफ से तवज्जो दी गई है इस मसले को हल करवाने के हवाले? जी, हाजी साहब 1-2 दफ़ा आए हैं इधर। नाम क्या है? बशारत साहब, वो इस वक्त नामजद है इधर, लेकिन वो बात ये है कि वो तवज्जो करेंगे तो होगा ना मामलात। पिछले दिनों वो उमरा पे चले गए थे, बाद में फिर वो इस तरफ से जो है वो प्रॉपर एक जो तवज्जो है वो नहीं दी जा रही। हमें तो कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा, क्योंकि रिस्पॉन्स होगा तो काम होगा। साफ़ सफाई के हवाले से अभी चूँकि बात आप कर रहे थे शमसाबाद की, यहाँ पर साफ़ सफाई के हवाले से क्या सूरत हाल है? क्योंकि हम देख रहे हैं कि एक तरफ तो चीफ़ मिनिस्टर साहिबा मरीम नवाज़ साफ़ सफाई की बात कर रही हैं, वो कह रही हैं कि इस वक्त जो है वो साफ़ सुथरा पंजाब होना चाहिए, मेरा पंजाब साफ़ सुथरा पंजाब होगा। वो कितना कोई है, अगर फैसलाबाद की हदूद तक उसकी बात की जाए तो कितना इम्प्लीमेंट हुआ इस नारे पर? जी, सामने देखें कचरे के ढेर लगे हुए हैं, इस तरफ देखें, रोड पर देखें, आप खुद ही कैमरे की नज़र इनको दिखाएं कि ये साफ़ सुथरा पंजाब है। साफ़ सुथरा पंजाब ऐसा नहीं होता। साफ़ सुथरा पंजाब तो वो होगा ना जहाँ सफाई होगी। यहाँ तो कोई झाड़ू वाला कभी इधर आया नहीं। हम अपनी मदद आपके तहत कभी पानी लगा, कभी झाड़ू लगा, इधर कभी सफाई वाले तो आए नहीं हैं। अपनी मदद आपके तहत आपको चीज़ें ठीक करना पड़ रही हैं, दूसरा महकमों से या हुकूमतों से खासी तवज्जो नहीं दी जाती। तवज्जो इधर कोई आता ही नहीं है। अगरचे कोई सफाई वाली गाड़ी आ जाती है, वो 20 लाइन पे खड़ी होके अपना टाइम पूरा करती है, अपनी तरफ से वीडियो बनाती है और चले जाते हैं। सारी सी बात है ये चीज़, जिस तरह भाई कह रहे थे कि भाई फ़ोटो सेशन तक चीज़ों को महदूद रखा जा रहा है, और फ़ोटो सेशन तक जब भी चीज़ों को महदूद रखने की जिसने भी कोशिश की है उसका रिज़ल्ट ये निकला है कि आवाम को नुकसान हुआ है। और उस महकमे की जिसकी ज़िम्मेदारी जो एडिक्शन थी साफ़ सफाई के साथ साथ यहाँ से जो एक मेन रोड गुजर रहा है जो आसपास के इलाकों को लिंक कर रहा है उसकी बेहतरी के हवाले से, तो वो इस वक्त जो है वो नज़र नहीं आ रही, जो वाकई लोगों के लिए तकलीफ दें। एक और भी बुजुर्ग हमारे साथ खड़े हैं, से भी बात करें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज हैं? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। क्या काम कारोबार करते हैं आप? ये सब्ज़ी की शॉप है जी। ये चौक में आपकी शॉप? जी शॉप है, और ये गंदगी की वजह से ना लोग इधर से, पहले रुझान था कि गांव से शहर की तरफ लोग आते थे, अब रुझान ये है कि यहाँ से जगह बेच के वापस गांव जा रहे हैं। ऐसे हालात हो रहे हैं। कारोबार ठप हो गया है। रास्ता तकरीबन पिछले 20 साल से ये सड़क टूट फूट का शिकार है, और सिर्फ इलेक्शन के दिनों में
MP MN लोग जो है देखने को मिलते हैं, इलेक्शन के बाद देखने को भी नहीं कभी मिलते। अच्छा, ये चीज़ मैं ख़ास तौर पर चाहूँगा कि आप डिटेल से बताएं कि ये जो रोड इस वक्त गुजर रहा है, बाई वाला रोड, ये आसपास कितने इलाकों को लिंक कर रहा है, ताकि इस वक्त इंतज़ामिया ये चीज़ें देखे समझे कितने इलाकों को लिंक कर रहा है? ये 202 और 203 की 20 से 30 आबादियाँ हैं जो दाएं बाएं लिंक कर रही हैं, लेकिन लोग जो है ना यहाँ से जाना पसंद करते हैं, आना पसंद नहीं करते। कोई मेहमान आ जाए तो इतना शर्मिंदगी का बास बनता है। 2 दिन पहले इधर फौतगी हुई थी तो डाले पे मैयत रख के लेके गए थे। यहाँ से चलना अच्छा नहीं, पानी जगह जगह आप देखें, कैमरा मार्क जगह कूड़े के ढेर हैं और पानी रोड पे खड़ा हुआ है। यहाँ पर चलना भी महाल, चलना भी मुहाल है। से शाम तक आप यहाँ पर बैठते हैं, जाहिर सी बात है सिर्फ गाड़ियों का या चलने में दुश्वारी नहीं है, यहाँ पर डस्ट, मट्टी, गर्द भी बहुत ज़्यादा होता होगा। टूटी लगाई हुई है, सारा दिन खुद पानी छिड़कते हैं। सुबह आके खुद बंदे को 100 रुपया देते हैं, वो सफाई करता है। इधर कोई इधर आज तक हमने 12 साल में नहीं देखा। अगर उनको बोलते हैं वो कहते हैं जी 202 चौक से पीछे है, 203 आगे है। ये इलाका 20 लाइन का है। किसी के इलेक्शन वाले दिन आ जाते हैं, वोट मांगने आ जाते हैं, वैसे कहते हैं काम के, अगर काम की बात की जाए तो वो कहते हैं कि ये इलाका जो है हमारी टेरिटरी में नहीं आता, जिसके पास भी आप जाते हैं। जी, वो 202 वाले कहते हैं हमारा नहीं है, 203 वाले कहते हैं हमारा नहीं है। बताएं ये 3 गलियां किधर जाएंगी जो 20 लाइन को टच करती हैं? अच्छा, यहाँ पर कितनी आबादी रह रही है इस वक्त? तो कोई रफली आइडिया हो, आपको अंदाजा हो? तकरीबन 2। क्या कह रहे थे? 5 इस तरफ है और 5 इस तरफ है। ये 5 महल्ले इस तरफ हैं और 5 महल्ले इस तरफ हैं, जो कि लिंक रोड के ऊपर है। रफली कोई आइडिया आप लगा सकते हैं कि इतने लोग होंगे? तकरीबन 10,000 से ऊपर की आबादी, 10,000 के जायद की आबादी। ये चीज़ आप देखें कि 10,000 से जायद की आबादी है, और 10,000 से जायद की आबादी वाले हल्के इलाके की सूरत हाल ये है कि यहाँ पर हर तरफ जो है वो डस्ट, मट्टी है, और ये चीज़ें तकलीफ दे हैं। अभी 10,000 भाई बता रहे थे, लेकिन हमें बुजुर्ग कह रहे हैं कि 10,000 से भी ज़्यादा। कितनी है तकरीबन, कोई आइडिया है? कम 40,000 आबादी है। 40,000, और ये नज़रअंदाज इसको किया गया है, तो जाहिर सी बात है कि किया गया है। जो हमारे सियासतदान हैं या हमारे जो अदारे हैं ना, वो कुछ भी नहीं करते। कोई भाई इन्होंने मसाइल बताया, ये भी बताएंगे, सारे बता रहे हैं आपको, यानी तवज्जो नहीं दे रहे हैं। मायूसी है। और अमन नदीम कासिम का शेर सगा ਉਹਦੇ ਨਾ कराची। एक मिनट, आई एम वेल एजुकेटेड पर्सन। एक दफ़ा ना वो अमन नदीम कासमी शायर सन, कराची रहने वाला था। ਉਹਦੇ कोई बंदा आया, यार साढ़े इतने पानी आने लगा मिठा। तो उन्हें पता की क्या था, तुम पानी आने की बात करते हो या दिल जलाने की बात करते हो? हमने बरसों से मुंह नहीं धोया, तुम नहाने की बात करते हो। ये मामला अदारे ही है कि इस हालत में रहकर जो है वो इंसान नहाए धोए वो एक बराबर है, क्योंकि बाहर निकलेगा तो जाहिर सी बात है वही डस्ट, मट्टी वाली हालत हो जाती है। बिल्कुल बुजुर्ग ने जो एक शेर सुनाया है वो बिल्कुल सिचुएशन पर सूट करता है, क्योंकि एक शख्स जो है वो नहा धोकर अगर बाहर निकले और इस तरह के हालात से गुजरे तो कभी भी हम ये इमेजिन या तसव्वुर नहीं कर सकते कि चीज़ें और हालात साफ सुथरे होंगे। मैंने कहा है जी बिल्कुल बिल्कुल मायूस कोई नहीं सुनता। दोबारा कह दूँ शेर, वो दोबारा दोहरा दूँ? हाँ जी, दोहरा दें। तुम पानी आने की बात करते हो या दिल जलाने की बात करते हो? हमने बरसों से मुंह नहीं धोया, तुम नहाने की बात कर। बिल्कुल हालात जब ऐसे ही होंगे तो ना सिर्फ यहाँ पर रहने वाले, यहाँ से गुजरने वाले जो बच्चे हैं उनको भी बेतहाशा जो है वो यहाँ पर से जब गुजरते हैं मसाइल मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। ना सिर्फ ये मसला जो है वो यहाँ पर काम करने वालों के लिए दर्द सर है, बल्कि उसके साथ साथ जो है यहाँ से जो गुजर रहे हैं, जिनके आसपास करीब घर हैं, उनके लिए ये मसला शदीद परेशानी का इस वक्त जो है वो बाइस बना हुआ है। हम यहाँ पर आए हैं, बड़ी मुश्किल से हम भी यहाँ पर पहुँच सकें क्योंकि रोड की जो हालत सूरत हाल थी। तो आप ये तस्वुर इमेजिन करें कि जो लोग यहाँ पर काफ़ी टाइम से रह रहे हैं, काम कारोबार कर रहे हैं, उनका क्या हाल होगा। बहरहाल ये शमसाबाद के इस रोड की हालात, सूरत हाल, साफ़ सफाई की, किस तरह पुख्ता रोड टूट फूट का शिकार है और शमसाबाद तबाही की जिस नहज पर खड़ा है इसका जिम्मेदार कौन है, हकायक आपके सामने रखेंगे। मुख्तसर से ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। हमारे डिस्ट्रीब्यूशन में जब हम बताएं ना कि इस एरिया में हमने सप्लाई करवानी है तो एटलीस्ट वो हमें स्ट्रेट फॉरवर्ड ना कर देते हैं कि कार कर देते हैं, ये में जाना नहीं है। इसी वजह से यहाँ पे 2 मेडिकल स्टोर आ गए थे, वो बंद हो चुके हैं। यहाँ पे कोई भी कंसल्टेंट डॉक्टर नहीं बैठ रहा इसी वजह से। शमसाबाद का ये रोड
जो टूट फूट का शिकार है, जो आसपास कई इलाकों को जो है वो लिंक कर रहा है। और शहरियों के बकौल जो रफली उन्होंने एक आइडिया बताया है कि तकरीबन यहाँ पर 40,000 से ज़ायद की आबादी है। अब हालात सूरत हाल ये हैं कि कूड़ा करकट के हर जगह ढेर लगे हुए हैं। अब यहाँ पर पानी की निकासी या सीवरेज सिस्टम की बात कौन करे जब यहाँ से गुजरने के लिए रास्ते नहीं हैं। जब यहाँ पर ऐसे सूरत हाल ये है कि जिस तरह जो है वो कोई 90s के एरा में या उससे भी पीछे जो है वो हालात हों किसी बैकवर्ड तरीन इलाके के। ये बैकवर्ड तरीन इलाका नहीं बल्कि फैसलाबाद पाकिस्तान का तीसरा बड़ा शहर, उसी इलाके वहाँ के रहने वाले लोगों की हालात सूरत हाल आपके सामने रख रहे हैं जो वाकई देखने में सुनने में तकलीफ दे हैं। हमारे साथ कुछ भाई यहाँ पर खड़े हैं, इनसे बातचीत करेंगे और मसाइल और मामलात की गहराई से समझने की कोशिश करेंगे कि अगर इनको इनकी बुनियादी ज़रूरियात से महरूम रखा गया है तो इसका कसूरवार कौन है, क्या समझते हैं। सबसे पहले आप कि जिस तरह की सिचुएशन है भाई, कितना तकलीफ दे अमल है यहाँ से गुजरना, फैमिलीज़ के साथ गुजरना, एमरजेंसी की हालत में यहाँ से गुजरना। आपकी बात बिल्कुल बजाय है। असल में मैं आपको एक अपने बारे में बताता हूँ। मैं खुद फार्मा इंडस्ट्रीज़ में जॉब करता हूँ। हमारे डिस्ट्रीब्यूशन में जब हम बताएं ना कि इस एरिया में हमने सप्लाई करवानी है तो एटलीस्ट वो हमें स्ट्रेट फॉरवर्ड ना कर देते हैं कि हाँ कर देते हैं, एरिया में जाना नहीं है। इसी वजह से यहाँ पे एक 2 मेडिकल स्टोर आगे थे, वो बंद हो चुके हैं। यहाँ पे कोई भी कंसल्टेंट डॉक्टर नहीं बैठ रहा इसी वजह से। अब हमें यहाँ पे कोई इशू क्रिएट आए, फॉर एग्जाम्पल किसी पेशेंट को अचानक जाना पड़ जाए, एमरजेंसी में अब उनको हॉस्पिटल में ले जाना जाए, हमारे लिए बहुत मुश्किल बनती है। गाड़ी को इस तरफ नहीं आती कि यार यहाँ पे रोड टूटे हुए हैं, हमारी गाड़ी को मसला बनता है, ये होता है। हमारे पास जितने भी यहाँ पे कोई भी किसी किस्म का डॉक्टर नहीं बैठ रहा। इवन कि यहाँ पे जस्ट बैठ रहे हैं तो क्वैक बैठ रहे हैं। अब उनसे बंदा क्या अपनी ट्रीटमेंट करवाए। ये चीज़ वाकई तकलीफ दे है। ये कितने किलोमीटर का ये एरिया है, ये कोई रफली इस चीज़ का आइडिया है आपको? तकरीबन ये जो लिंक रोड ये है ना, सिर्फ ये लिंक रोड है, मेन रोड कहलाया जाता है जो, इसका ये हाल है। अगर आप पीछे गलियों में जाएं तो इससे बुरा तरीन हालात हैं, जहाँ पे बारिश के बिना पानी ख़त्म नहीं होता। जब बारिश हो फिर तो घरों के अंदर पानी जाता है। जब बारिश हो तो मैं इसी मोहल्ले में रहता हूँ, हमारे घर के अंदर बिल्कुल पानी होता है। ऐसी हालात हो जाए और हमें इतना, अगर हम वासा को कॉल करें तो कभी वो अपने टाइम पे आए नहीं। इवन कि मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड कहते हैं हमारे पास गाड़ी नहीं है, स्ट्रेट फॉरवर्ड उनके ये अल्फाज होते हैं। जाहिर सी बात है, देखें ना जिस तरह की हालात सिचुएशन है, हम यहाँ पर पहुँचे हैं तो बड़ी मुश्किल से पहुँचे हैं। जो हालात हैं तो ये तो फिर दाद उन लोगों को देनी चाहिए जो कई साल से इस मुसीबत को, इस मसले को गले से लगा कर जी रहे हैं। आपने आगे क्वेश्चन आपने बात की ना कि बैकवर्ड इलाका, इससे बैकवर्ड इलाका गट्टी है, 2 किलोमीटर से आगे है गट्टी का इलाका। आप वहाँ पे जाकर देखें, आपको लगेगा ही नहीं कि मतलब इसी एरिया से पीछे। ये चीज़ देखें ना कि हम इस वक्त तीसरे बड़े शहर में खड़े हैं। बिल्कुल मैनचेस्टर कहा जाता है पाकिस्तान का, हम इंडस्ट्रियल हब कहते हैं इसको। हमने क्या क्या इसको लक़ब दिए हुए हैं, लेकिन हमने सिर्फ फैसलाबाद को वो लक़ब ही दिए हैं। अगर हम काम की बात करें तो वो सिफर है। अगर आप बात कर रहे हैं ना कि सिर्फ ये अपनी सड़कों के हालात, अगर आप देखा जाए बिजली, गैस सुबह से गई हुई, अभी तक गैस नहीं आई, लोग नाश्ता करने से बैठे हुए हैं। ऐसे हालात हैं यहाँ पे। अगर हम बात करें ना अपने पॉलिटिशियंस की, आगे भाई ने भी बताया था कि वो जस्ट आते हैं अपना वोट क्रिएट करने के लिए, अदरवाइज़ हमें जानते भी नहीं है कौन है कौन नहीं। स्ट्रेट फॉरवर्ड बात है, क्योंकि यार जब हमें कोई फैसिलिटीज़ नहीं मिल रही, ना हम हॉस्पिटल जा सकते हैं, ना हम किसी को मतलब अपना ट्रीटमेंट करवा सकते हैं, तो फिर फ़ायदा हमारे यहाँ पे रहने का कोई हमें है, कोई फैसिलिटीज़ है ना, मतलब हर जगह से हम फिसे हुए हैं, किधर जाएँ हम। जो लोग यहाँ पे रहते हैं वो यहाँ से अपना नकल मकानी करते जा रहे हैं। बहुत से लोग मेरे अपने दोस्त यहाँ से जा चुके हैं कि यहाँ पे यार कोई हालात ही नहीं है रहने के, तो इंसान किधर जाए। ये चीज़ जिस तरह भाई बता रहे हैं कि यहाँ पर रहने वाले कोई हालात सिचुएशन ही नहीं है, क्योंकि जिस तरह के हालात हैं, ना यहाँ से एमरजेंसी की सूरत में कोई एम्बुलेंस आ सकती है, ना यहाँ पर एमरजेंसी की हालत में रेस्क्यू को बुलाया जा सकता है, ना कोई और। ज़ाहिर सी बात है यहाँ पर आना बैठना जो है वो पसंद करता है। बच्चे स्कूल नहीं जा सकते, ये जो बच्चे अभी यहाँ पे खड़े हैं स्कूल भी नहीं जा सकते। ये इस वक्त हमारे अतराफ़ अक्सरियत जो है वो बच्चे ही खड़े हैं और मैं देख रहा हूँ कि वो इसी रास्ते से गुजर कर आते जाते हैं, तो ये कितना तकलीफ़ दे, परेशान कुन होगा। इसके साथ और भी हमारे साथ भाई यहाँ पर खड़े हैं, इनसे भी बात करते हैं। ख़ास तौर पर ये जो रोड की तबाही है, इसका ज़िम्मेदार कौन है, किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, किन किन भाई मुश्किलात का ख़ास तौर पर सामना करना पड़ता है? ये मुश्किल तो सर जी भला का तो ही है, आपस च बेतफाकी ना आपसी ना चाहती सारा पहले का सटे इन्हों की आपस च बेतफाकी आ, कोई किसी का नहीं, कोई किसी को ना, गौरमेंट किसी की ना कोई बंदा किसी का। इतने कोई गरीब का नुकसान होन डिया वा, किसी का कोई टेंशन नहीं हैगी। जो ग्रैंड आती जो कोई मसला बनता, जो एक ने मिट्टी पाई तो दूजे ने सेदना पा ली, यदा बेड़ा करके तां होया रोड का। कुछ पैप लाइन तो हूँ पैन लगी आ,
पाइपलाइन हूँ पैन लगी है आ भैया वा आ मसला वा। अच्छा, उसके साथ आप ये कह रहे हैं कि आपसी नाचाकी ना इतफाक़ी की वजह से हाँ जी आप काम क्या करते हैं? गोलगप्पे की रेडी है। वो वहाँ देखो सामने। वो देखो शीशे टुट गए कल मेरे, ये 5000 का शीशा टुटा, कोई भरेगा? ये आपने रिक्शे के साथ अटैच की हुई है? मेरा कोई भरेगा नुकसान? कभी नहीं। ये हाँ, हुआ तो नहीं भरेगा। हुआ क्या था, वाकया क्या हुआ? जंप लगा, जंप लग के टुट गया। जाम की वजह से टूट हाँ गया। इतो 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 कल एक्सल टुट गया, ये कौन जिम्मेदार है? अच्छा, ये चीज़ें ख़ास तौर पर मैं अभी जिस तरह अपने भाई ने बात की है, ये एक मिडिल क्लास तबके पर जिसके पास रोज़गार के वसाइल पहले ही बड़े कम हैं, उस पर ये एक्स्ट्रा बोझ है। वो इस सूरत में कि अभी भाई मेहनत मजदूरी करते हैं, आप कितने अब सारा दिन काम करें कितना कमा लेते हैं? 1000 नहीं 2000 ले लेंगे। 2000 कमा लेंगे। 2000 लेके 5000 का नुकसान कराना कोई फायदा? यही चीज़ ये इन पर एक्स्ट्रा आप कह लें कि बोझ भी है, नुकसान भी है, इनको लॉस भी है कि जहाँ से ये 2000 अर्न कर रहे हैं वहाँ पर अगर एक टाइम पर ये अब वहाँ से गुजरते हैं, इस रोड से गुजरते हैं, तो जो रोड की हालत है वो चलने के काबिल ही नहीं है, तो इनको कोई ना कोई नुकसान गाड़ी का ज़रूर हो जाता है। तो ये तो मामूल होगा ये चीज़ें ऐसे होना। आप 2000 कमा रहे हैं, वहाँ पर कभी आपके जिस रवैया बता रहे शीशा टूट गया, इससे पहले एक्सल का मसला होगा, ये तो रोज़ाना की बुनियाद पर होता है। जाना होता है, जाना होता है, और जाके देख सकते हैं आप। मैं देख रहा हूँ यहाँ से मुझे नज़र आ हाँ जी, ये जाना है। क्या एक किलो होएगा हल। अपील क्या करना चाहेंगे? अपील यही करना चाहते हैं ना कि मेहरबानी है ਇਹਦਾ ਰੋਡ ਦਾ ਕੋਈ ਸੋਚਿਆ ਜਾਏ। ਚਲੋ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਆ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸਾਰੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵਾਲੇ ਜਵਾਰੇ ਵਿਹਲੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ, ਪਾਣੀ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਬਾਰਿਸ਼ ਪੈ ਜਾਂਦੀ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਸਬਜ਼ੀ ਵੇਚਦੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਮਸ਼ੀਨ ਵਾਲਾ ਆਉਂਦਾ, ਕੋਈ ਨਾ ਔਰਤ ਬੁੱਢੀ ਲੰਘ ਸਕਦੀ, ਨਾ ਜਵਾਨ ਲੰਘ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਲੰਘਦੀ ਹੈ ਕੋਈ ਸੱਟ ਪੇਟ ਲਵਾ ਲੈਂਦੀ, ਲੱਤ ਬਾਂਹ ਤੋੜਾ ਲੈਂਦੀ, ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਇਸ ਕੰਮ ਦਾ? ਇਸ ਰੋਡ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਇਸ ਦਾਰੇ ਬਣਾਉਣ ਦਾ? मौजूदा हालात की अगर वैसे बात की जाए, इम्कानात हैं, लगता है कि चलें कभी ना कभी थोड़ा सा डिले करेंगे, 1 हफ्ता 1.5 हफ्ता 1 महीना हालात ठीक हो जाएंगे। कोई उम्मीद है आप? ਉਮੀਦ ਹੈਗੀ ਏ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਅਮੀਰ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ, ਉਮੀਦ ਹੈਗੀ ਏ। ਉਮੀਦ ਤਾਂ ਹੋਣੀ ਏ ਜੇ ਇਹ ਉਮੀਦ ਰੱਖਣਗੇ ਲੋਕੀ, ਜੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਧਰ ਜਾਣਾ, ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਣਾ ਨਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਵੀ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਆ ਕੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਿੰਨਾ ਇਹਨਾਂ 'ਚ आपस 'ਚ नहीं रहना। जाहिर सी बात है जी कि इत्तेफाक भी लोगों का होना आपस में जो है वो बड़ा ज़रूरी है, और इत्तेफाक अगर हो तो चीज़ें हालात जो है वो बेहतर हो सकते ख़राब नहीं हो हैं। सकती। और ख़ास तौर पर हम ये चीज़ देखते हैं कि उन माशरों में बिगाड़ ज़्यादा आता है जहाँ पर ना इत्तेफाकी होती है, जहाँ पर लोगों का आपस में जो है वो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, क्योंकि जाहिर सी बात है सबके अपने अपने जो है वो मफादात है, सब ने अपने अपने मफादात के मुताबिक चीज़ें देखनी होती हैं, लेकिन फिर भी जहाँ पर सोसाइटी मुआशरे की बात हो तो यकजा होकर मसाइल का हल किया जाना चाहिए। लेकिन जो चीज़ें हालात हैं जो हमने आपके सामने रखे हैं वो वाकई इंसान लोगों के लिए तकलीफ दें, यहाँ से गुजरना लोगों के लिए मुश्किल है, और ख़ास तौर पर कूड़ा करकट के जो स्टैंड यहाँ पर हैं वो लोगों के लिए वबाल जान बने हुए हैं। हमने बाज़ दफ़ा ये चीज़ें हमने देखी हैं और हमें बेशतर ये चीज़ें देखने को मिली हैं कि लोगों की यहाँ से इस रोड से गुजरते हुए जो है वो लोगों ने हमें बताया कि भाई हादसात बढ़ रहे हैं, हादसात में इजाफ़ा हो रहा है, और हादसात में इजाफ़ा होने की सबसे बड़ी वजह यही है कि रोड जो है वो टूट फूट का शिकार है। हर जगह जो है वो आप कह लें गड्ढे पड़े हुए हैं, किसी जगह ऐसी नहीं है या कोई जगह ऐसी नहीं है जहाँ से गुजरना जो है वो मुश्किल आसान हो। ये बच्चे हैं जो रोज़ाना यहीं से गुजर कर आते जाते हैं, इनका यहाँ से गुजरना दुशवार है। और भी लोगों के मसाइल मामलात को मज़ीद गहराई से समझने की कोशिश करेंगे। मुख्तसर से ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। ਪਾਣੀ ਮੁੜ ਵੀ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਵੜਦਾ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਲਈਏ ਨੀਵੀਂ ਥਾਂ ਹੀ ਬੜੀ ਏ, ਇਹਦੇ ਲੰਘਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਬੱਚੇ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਜਾਣ ਤੰਗ आ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं, अपने प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। इस वक्त की जो सूरत हाल है, शमसाबाद का ये जो मेन रोड है जो कई इलाकों को आसपास को लिंक कर रहा है, यहाँ से रोज़ाना की बुनियाद पर सैकड़ों लोग गुज़रते हैं, सैकड़ों व्हीकल्स गुज़रती हैं, और ये रोड कितना दर्द सर बना हुआ है यहाँ के लोगों के लिए, ये चीज़ हम जान रहे हैं। ख़ास तौर पर हमने आपको इससे कबल भी ये चीज़ दिखाई है 2 ब्रेक्स में कि सिर्फ यहाँ से गुज़रने वाले ही मुतासर नहीं हो रहे, बल्कि जो काम कारोबार यहाँ पर कर रहे हैं वो सबसे ज़्यादा मुतासर हो रहे हैं। हमारे साथ यहाँ पर कुछ भाई हैं, इनसे हम बातचीत करते हैं और बातचीत करके ये जानने की कोशिश करते हैं कि मसाइल के ये जो अंबार लगे हुए हैं ये किस तरह हल किए जा सकते हैं। सबसे पहले मुझे बताइएगा कि ये जिस तरह की सिचुएशन या हालत है इसका हल किस तरह मुमकिन है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि हर तरफ जो है वो गंद पड़ा हुआ है, हर जगह ही कूड़ा करकट के अंबार लगे हुए हैं।
और उसके साथ साथ रोड की ये हालत है, तो कितनी तकलीफ दे यहाँ के रहने वालों के लिए? जी अस्सलाम वालेकुम बिस्मिल्लाह जी, बहुत इसकी तकलीफ़ है। इधर 4 दिन पहले यहाँ पे डेथ हुई इंसान की, यहाँ से जनाजा जाना मुश्किल हो गया। यहाँ से डाला लेके हैं, डाले पे भी जनाजा नहीं ले गया हमसे। तो पहले भी 1-2 न्यूज़ हुए हमारे यहाँ पे गए, लेकिन किसी चीज़ पे अमल नहीं किया जा रहा है। आप ये कहना चाह रहे हैं कि इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा? जी नहीं हो रहा, 2-3 बार हुआ हमारा इंटरव्यू, ये हमने बताया शिकायत की, लेकिन कोई बात नहीं हमारी सुन रहा। अच्छा, तो ये जिस तरह की सिचुएशन या हालत है, क्या समझते हैं आप ये जो मसाइल हैं इनका हल किस तरह मुमकिन है? सजेशंस भी इंसान की होती हैं, ज़ाहिर सी बात है, जहाँ पर मसले मसाइल पैदा हो जाते हैं, किन किन चीज़ों पर अगर अमल पैरा किया जा सके तो चीज़ें बेहतर हो सकती हैं? हम क्या बताएं इस चीज़ का कि कैसे होगा, कि हम जाते हैं बताते हैं, लोगों कोई सुनता ही नहीं हमारी, कोई तरीका कार ही नहीं हमें बता रहा। अच्छा, चीफ मिनिस्टर साहिबा मरीम नवाज़ का साफ़ सुथरा पंजाब का एक प्रोग्राम है, उसमें कभी यहाँ पर साफ़ सफाई हुई है? कभी इलाके को जी माशरा देख लेंगे, मरियम नवाज का कितना प्यारा एरिया पीछे, ये सफाई उनकी की हुई है ना, देख लें, इधर भी देखें, ज़रा कैमरा मारेंगे नजर आए सबको क्या हो रहा है यहाँ पे, कितने गंद है, यहाँ से गुजरना क्या मसला है। दुकानदार ये इधर देखे कितना कूड़ा गिरकर यहाँ पे रोड पे है, ठीक है, सुबह सफाई करते शाम को फिर वही कुछ हुआ होता है। अच्छा, उसके साथ ख़ास तौर पर यह भी होगा कि यहाँ पर हादसात भी मामूल बन गए होंगे, बहुत ज़्यादा यहाँ पर एक्सीडेंट होते होंगे, बहुत ज़्यादा ऐसे हादसात यहाँ पर रुनुमा होते होंगे जिनमें कीमती जानों का माली तौर पर, जानी तौर पर लोगों का नुकसान होता होगा। जी बिल्कुल होता है, जब ऐसे हालात होंगे फिर ऐसे ही होना है ना जी, एक्सीडेंट तो होंगे फिर जाहिर बात है। क्या अपील करना चाहेंगे मसाइल के हल के हवाले से, ताकि मसाइल पर काबू पाया जा सके, चीज़ें बेहतर की जा सके? जी बस यही गुजारिश है कि ये हमारा रोड की सुनी जाए, रास्ता ठीक हो जाए, एरिया ठीक हो जाए, आने जाने का रास्ता ठीक हो, बस यही चाहते हैं हम, और क्या चाहते हैं इनसे। जाहिर सी बात है जी, जो हालात सिचुएशन है तो लोग सिर्फ अपनी वो जो रिक्वेस्ट है, अपनी वो जो इल्तजा है मुतल्लिका महकमों तक पहुंचा ही सकते हैं, क्योंकि हम ये चीज़ देख रहे हैं, हमें ये चीज़ देखने को मिल रही है कि इस वक्त हमने फैसलाबाद को यहाँ से मुंतखब नुमाइंदगान ने, क्योंकि जिन्होंने इस इलाके की, जिन्होंने इस शहर की तरक्की के लिए काम करना था, उसने उन मुंतखब नुमाइंदगान ने, उन सियासी रहनुमाओं ने आज किस नैज पर फैसलाबाद को लाकर खड़ा कर दिया है कि यहाँ के रहने वाले लोगों के पास अपनी बेसिक नीड्स, बुनियादी ज़रूरियात तक नहीं है। ये लोग बुनियादी ज़रूरियात में बहुत बड़ी बड़ी डिमांड्स नहीं कर रहे रियासत से, बल्कि ये लोग रियासत से सिर्फ ये कह रहे हैं कि उनके गुजरने के लिए जो रोड्स हों वो बेहतर हों, उनके इलाके जो हैं, उनके महल्ले जो हैं, उनके टाउन्स जो हैं वो साफ़ सुथरे होने चाहिए। बट अनफॉर्चुनेटली ये जो इनकी बुनियादी ज़रूरियात मांगने का ये जो चीज़ है, ये बुनियादी ज़रूरियात का हासिल करना जो है, ये इनके लिए अब ख्वाब बनता जा रहा है। कितनी दुश्वारियाँ, कितनी तकलीफ़ इस वजह से हो रही हैं, मज़ीद भी ये लोगों से बातचीत करके हम जानते हैं। क्या कहेंगे सर, मौजूदा हालात सिचुएशन है, यहाँ से ना गुजरा जा सकता है, ना एमरजेंसी की सूरत में यहाँ पर एम्बुलेंस को बुलाया जा सकता है, कितना तकलीफ़ दे आप लोगों के लिए यहाँ पर जो रह रहे हैं ख़ास तौर पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर ये तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है, ये खाली रोड नहीं है, ये आप अंदर बाज़ारों में चले जाएँ तो उधर से भी इतना मुश्किल है गुजरना। ये नीचे इधर खड्डे लगाए हुए हैं, हम उधर से पैदल भी नहीं जा सकते, इतना पानी खड़ा है, और गंदा पानी है। ये दूसरा पानी है, चलो आदमी गुजर जाता है, गंदा पानी, उधर से गुजरना भी मुश्किल है। गंदा पानी खड़ा हुआ है और हालत सूरत ये है कि उससे गुजरना नामुमकिन है आप लोगों को। सर जगह जगह गड्ढे पड़े हुए हैं, दूसरा जो अपना मेन होल है उनसे पानी बाहर आ रहा है, लोगों ने घरों में आगे आगे सारी मट्टी डाल दी है, मट्टी डाल के उधर से थोड़ा बहुत गुजर होता है, वरना तो वैसे ही घरों में लोग मशहूर होकर रह गए हैं। यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि घरों में महसूर होकर लोग रह गए हैं हालात सूरत हाल की वजह से? जी बिल्कुल सर, यही ऐसा ही है। उसके साथ ये तो एक फैक्टर है ख़ास तौर पर कि मुतल्लिका महकमे आकर ये चीज़ें देखते हैं कि भाई लोग किस किस मुश्किलात से गुजर रहे हैं, सफाई की क्या सूरत हाल, इंतज़ामात हैं। यहाँ से मुंतखब नुमाइंदगान ने उनके बाद जो है वो कितनी दिलचस्पी दिखाई है आप लोगों के मसाइल हल करने के हवाले से? सर इधर तो काफ़ी इधर आते रहे हैं, लेकिन अभी कहाँ भी इलेक्शन दौर में भी, लेकिन अभी भी आए हैं, लेकिन ये इधर काम कुम के सिलसिले में बहुत जल्दी शुरू हुआ काम ये, लेकिन अभी फिर ये इधर खड्डे खुड्डे डाल के वो चले गए, अभी तो वो काम भी नहीं कर रहे, ऐसे ही खड्डे पड़े हुए हैं। अच्छा, ये कितना अरसा हो गया इस रोड को ऐसी हालत? ये तो तकरीबन बहुत ज़्यादा अरसा हो गया है, थोड़ा नहीं है, ज़्यादा ही, मेरे ख्याल साल से भी ऊपर है ये। 1 साल से ऊपर है, ये तकरीबन साल से ज़्यादा अरसा हो चुका है, हालत ऐसी चल रही है। तो लोगों ने ख़ास तौर पर इस मामले के हल के लिए गए होंगे, जो MPs MNAs जीते हैं उनके पास, जो इदारे होंगे उनके पास, तो क्या रिस्पांस क्या आया उनके? सभी लोग जाते हैं, इकट्ठे होकर भी जाते हैं,
तो लेकिन वो कह देते हैं जो हो जाएगा, तो लेकिन ये तो उनकी मर्ज़ी है, हम क्या कर सकते हैं, तो बोल ही सकते हैं, कह सकते हैं हम। मायूस कुन रिस्पॉन्स आता है, मायूस कर देने। जी बिल्कुल ऐसा ही है। ये ज़ाहिर सी बात एक चीज़ है कि लोगों को जो रिस्पांस आ रहा है, लोगों को जो आप कह लें कि मसाइल के हल के हवाले से जो रिस्पांस आ रहा है वो मायूस कुन है, और ये चीज़ें वाकई तकलीफ़ दे हैं। एक शख्स वोट देता है इसलिए कि उसके वोट की जो है वो जो मुंतखब नुमाइंदा हो उसके हुकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करे। अनफॉर्चुनेटली ये चीज़ें बड़ी महदूद होकर रह गई हैं कि लोगों को उनके बुनियादी जो मसाइल हैं वो हल करके दिए जा सकें। उसके साथ ही जिस तरह हमने आगे इससे कबल भी आपको चीज़ें दिखाई हैं डिटेल में, मज़ीद भी इसको हम मसले को डिटेल से समझने की कोशिश करें और साथ में ये जानने की कोशिश करें कि इसका हल किस तरह मुमकिन है, क्योंकि मसाइल के अंबार तो लगे हुए हैं और जिन लोग इस चीज़ से मुतासिर हो रहे हैं या जो रोज़ाना की बुनियाद पर इस चीज़ से इफ़ेक्टेड है वो बेहतर सजेस्ट कर सकते हैं, बेहतर सजेशंस दे सकते हैं मसाइल के हल के हवाले से। बाबा जी, कितना मुश्किल है, कितना दुश्वार है, ख़ास तौर पर इन हालात में यहाँ से गुज़रना, यहाँ पर बैठना, कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है? बहुत परेशानी है, मिट्टियाँ सट के पानी मुड़ भी घरां ਨੂੰ ਵੜਦਾ है। जिन्ना भी कोशिश कर लईए नीवीं थां ही बड़ी है, इंदे लंघिया नहीं जाता। बच्चे स्कूल तो जान तंग आ जाते हैं, बच्चियाँ स्कूल तो जान तो तंग आ जांदियां ने, लंघिया टप्पिया जाता ही नहीं। अभी तो ये है कि कोई बारिश वगैरह भी नहीं हुई, फिर भी हम देख रहे हैं कि भाई बाज़ जगह पर तो पानी भी खड़ा हुआ है। ये तो फिर जब बारिश होती होगी तो तब तो यहाँ पर आना भी नामुमकिन होगा। जो बारिश होंगी उदों तो इस रोड तो लंघिया नहीं जाता, ना मोटरसाइकिल तो ना गड्डी तो, बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो हुण भी आ गटरां दा पानी तुसीं वेख के आए, बुरा हाल होया पिया है। इत्थों तो गड्डी एवें सुक्के थां तो नहीं लंघ सकती। अच्छा, ये भी होगा, बाज़ दफ़ा ऐसा भी होगा कि रोड पर हादसात भी हुए होंगे, आपस में एक्सीडेंट भी हुए होंगे इसी रोड की वजह से। बड़े एक्सीडेंट भी होंदे ने, आपे भी डिग पैंदे ने, बंदे सट्टां लवा के मंजियां ते चुक के ले जांदे ने बंदियां नूं। बड़ा बुरा हाल होया पिया है। आप क्या समझते हैं कि इन ये जो मसाइल इस नहज पर खड़े हैं या जो इस इलाके की तबाही हुई है, इसमें ज़्यादा किरदार किसका है? किसने अपना जो है वो ज़्यादा किरदार अदा किया, जिन्होंने इलेक्शंस जीते या मुतलका महकमे जो है? अच्छा, जेह्ड़े भी हैं वोट लैके अपने घर, उहदे पिछे लैना सलाम भी नहीं, ते जाके आखो सुननी नहीं किसी की भी, की करे कोई। वोट लेकर जो भी था, जो भी जीता, अब जीता या इससे पहले जीता, वो वोट लेकर गायब हो गया, उसने अवाम के मसाइल हल करने में कोई दिलचस्पी नहीं, कुछ भी नहीं किया। वोट लै ते आपो अपने घर तुसीं अखां ना वेख लवो भी जिहड़ी हालत होई पई है। ये चीज़ जो इस वक्त हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि ऐवानों के अंदर बैठकर, ऐवानों के बाद जो है वो बड़े बड़े लग्जरी दफातर में बैठकर जो है वो इस चीज़ का आइडिया लगाना तो बड़ा आसान है कि ग्राउंड पर क्या हो रहा है, लेकिन ग्राउंड पर आकर देखना, आवाम में बैठकर ये जानना कि उन पर क्या बीत रही है, ये बड़ा दुश्वार है। और ज़ाहिर सी बात है ये हल भी तभी होगा जब आप आवाम में बैठकर देखेंगे कि वो लोग किस तरह दिन गुजार रहे हैं, वो लोग किस तरह रोज़ी कमा रहे हैं, वो लोग किस तरह जो है वो अपना वक्त गुजार कर अपने मामलात चला रहे हैं। तभी आप अपने मसाइल और लोगों के मसाइल का ख़ात्मा और हल यकीनी बना सकेंगे। अदरवाइज़ जब तक हम दफातर में, ऐवानों में बैठकर सिर्फ आइडिया लगाते रहेंगे तब तक मुमकिन नहीं है। जिस तरह बुज़ुर्ग फरमा भी रहे थे कि हालात ये हैं कि यहाँ से वोट लेने के बाद कोई नहीं आया, 10 माह हो गए हैं। उससे कबल जो है वो डोर टू डोर कैंपेन की गई होगी, वो जीतने वाले कैंडिडेट्स हों, वो हारने वाले कैंडिडेट्स हों, बट अनफॉर्चुनेटली इलेक्शन जीतने के बाद कोई नहीं आया, किसी ने आकर ये देखने की कोशिश नहीं की कि जिनके हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ का हलफ हमने उठाया है उन पर क्या बीत रही है। बहरहाल शमसाबाद जिस तबाही की नहज पर खड़ा है उसके हालात आपके सामने रख रहे हैं। बुनियादी ज़रूरियात, साफ़ सफाई, पानी की निकासी, रोड्स की सूरत हाल किस तरह अबतर से अबतर होती जा रही है, आपको आगे भी इसकी तफसील देंगे, लेकिन वक्त एक मुख्तसर से ब्रेक का हुआ है। हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। हम इधर से नहीं गुजर सकते, नहीं जा सकते, इधर से फिर वापसी में जाना पड़ता है। निशाताबाद गए, निशाताबाद से फिर भट्टा स्टॉप से हम जाते हैं ना, कोई भी चीज़ लेनी थी, कोई चीज़ इस से नहीं गुजर सकती है ना। रक्षा गुजरे तो वो टूट जाता है, बड़ी गाड़ी है जो गुजरे उसका कोई ना कोई नुकसान होता है, वो आते ही नहीं, इस गली में आते ही नहीं। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। अपने प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। शमसाबाद जिस तबाही की नहज पर खड़ा है, जिस स्टेज पर खड़ा है, वो हालात हम आपके सामने रख रहे हैं और ख़ास तौर पर
फिर यहाँ से मुंतखब नुमाइंदगान ने इसमें कितना किरदार अदा किया और उसके साथ ही जो मुतल्लिका महकमे हैं उन्होंने इस तबाही में अपना कितना हिस्सा डाला, ये हम अवाम की ज़बानी आप तक पहुँचा रहे हैं। ख़ास तौर पर हमारी ये और हमारी टीम की ये कोशिश है कि हम ग्राउंड पर जाकर इस वक्त देखें कि एक्चुअली ग्राउंड पर हो क्या रहा है, लोगों को किन किन मसाइल का सामना करना पड़ रहा है और किस तरह हालात मामलात लोगों को तबाही की तरफ लेकर जा रहे हैं। क्योंकि जहाँ पर 40,000 50,000 की आबादी है, वहाँ के रहने वाले लोगों के पास अगर मेन सड़क तक ना हो, उन लोगों के पास अगर स्वीपर तक ना आए, तो क्या हालत सिचुएशन वहाँ की होगी, ये इमेजिन अंदाज़ा आप खुद लगा सकते हैं। हमारे साथ कुछ भाई खड़े हैं, इनसे बातचीत करते हैं और बातचीत करके जानने की कोशिश करते हैं कि ये हालात कैसे बेहतर हो सकते हैं। किस तरह सर, सबसे पहले तो अगर इम्प्लीमेंट किया जाए चीज़ों पर तो चीज़ें बेहतर हो सकती हैं, किन किन चीज़ों पर काम करने की ज़रूरत है? सबसे पहले तो आप ये स्टूडेंट देख सकते हैं, ये जो स्कूल में जाते हैं लोग, ये बच्चे जब स्कूल में जाते हैं, अगर इमेजिन करें कि यहाँ पे अगर बारिश हो जाए, अगर बारिश नहीं हुई अभी, ये हालात अगर बारिश हो जाए तो हफ्ता हफ्ता लोग स्कूल नहीं जा सकते। सबसे पहले तो इन बच्चों का सोचना चाहिए इनको, ये बच्चे स्कूल नहीं जा सकते। उसके बाद आपने इतनी देर यहाँ पे इंटरव्यू किया, आपने देखा है कि ये मेन रोड है, यहाँ पे कोई भी बड़ी गाड़ी नहीं गुजरी। किस वजह से नहीं गुजरी? सिर्फ इसी वजह से नहीं गुजरी, यहाँ पे बाइक नहीं गुजर सकती तो बड़ी गाड़ी कैसे गुजरेगी? अगर बड़ी गाड़ी गुजरेगी तो वो तो 2-3 दिन यहीं पे रहेगी, वो आगे जा ही नहीं सकती। यहाँ पे बहुत ज़्यादा सिर्फ इसी बात पे लोगों का इन्हिसार है कि ये जो मेन रोड है ना, सिर्फ हमें ये ठीक हो के मिलेगा तो फिर ही यहाँ पे आमदरफ्त आएगी। यहाँ पे बड़ी गाड़ी तो दूर है, यहाँ पे रिक्शा नहीं चल सकता। आपने यहाँ पे देखा होगा कोई रिक्शा भी नहीं यहाँ से गुजरा। यहाँ से एक आम शहरी का चलना तो दूर, यहाँ से गाड़ी का गुजरना भी बहुत मुश्किल है। आम शख्स जहाँ से आम इंसान नहीं गुजर सकता, वहाँ से गाड़ी कैसे गुजरे? बिल्कुल जाहिर सी बात है, जहाँ पर एक आदमी के गुजरने का रास्ता ना हो, वहाँ से बड़ी गाड़ी जो है, बाइक्स जो हैं, कार्स वगैरह जो हैं, वो कैसे गुजर सकेंगी? अब यही चीज़ हम देख भी रहे हैं, आप लोगों को भी दिखा रहे हैं, और ख़ास तौर पर कि ये कोई कम आबादी वाला इलाका नहीं है। यहाँ पर अच्छी खासे लोग जो है वो आबाद हैं, अच्छी खासी यहाँ पर आबादी है। और उसके साथ साथ ये मेन रोड जो है वो कई आसपास के इलाकों को लिंक करता है, कई आसपास के जो है वो इलाकों को यही मेन रोड लगता है। और इसकी सूरत हाल ये है कि सिचुएशन ख़राबी की तरफ जा रही है। लोग इसको चाह रहे हैं कि उनके मसाइल हल हों, चाह रहे हैं उनके मसाइल का ख़ात्मा, बट अनफॉर्चुनेटली जो इदारे हैं, जो मुंतखब नुमाइंदगान हैं, वो इस चीज़ में दिलचस्पी नहीं दिखा रहे, जो मायूस कुन है। ख़ास तौर पर जिस तरह हमारा गुजरना दुश्वार है, फैमिलीज़ जब यहाँ से गुजरती हैं तो उनके लिए भी ये बड़ी परेशानी के बाद बहुत परेशानी होती है जी। इधर जो जुमरे रोड से जाना हो ना, इधर जरा लाहौर रोड से गुजरना हो तो हम इधर से नहीं गुजर सकते, नहीं जा सकते। इधर से फिर वापसी में जाना पड़ता है। निशाताबाद गए, निशाताबाद से फिर भट्टा स्टॉप से हम जाते हैं ना। कोई भी चीज़ लेनी दी, कोई चीज़ इसे नहीं गुजर सकती है ना। रक्षा गुजरे तो वो टूट जाता है, बड़ी गाड़ी है जो गुजरे उसका कोई ना कोई नुकसान होता है, वो आते ही नहीं, इस गली में आते ही नहीं है ना। यानी यहाँ पर कोई आना मुनासिब ही नहीं समझता। जिसे अब ट्राली है ना, मिट्टी की ज़रूरत हो तो वो ट्राली अंदर से नहीं आ सकती। वो कहता है भाई जिससे 3,000 लेना हम 5,000 रुपया लेंगे, रास्ता ख़राब है। फिर भी वो ट्राली फिर भी ले जाने के लिए तैयार नहीं होते इधर जरा ना, डबल पैसे भी डबल लेते हैं। और पानी की तो इतनी ख़राबी बन जाती है, बंदा गुजर ही नहीं सकता। हाँ जी। अच्छा, उसके साथ ये ख़ास तौर पर बहुत सारी बीमारियां भी फैल रही होंगी, क्योंकि जहाँ पर पानी खड़ा हो, जहाँ पर गंद इकट्ठा हो, वहाँ पर तो बीमारियों की अमाजगाह होगी वो जगह। वो तो जाहिर सी बात है, बच्चे बीमार होंगे, बड़े बीमार होंगे, सब में ये चीज़ ऐसे ही होता है। बिल्कुल, बच्चे भी ऐसे बीमार होते हैं जब पानी इतनी बदबू और इतनी गंदगी इतनी आती है ना गलियों में। यकीन करें, रास्ते में गुजरना मकानों वालों को ना घर पे जाना वो मुश्किल हो जाता है। अच्छा, ये भी हुआ होगा बाज़ दफ़ा कि जो आसपास के घर हैं, पानी की वजह से, पानी की निकासी ना होने की वजह से वो घरों तक पानी दाखिल हो जाता होगा, घरों में दरारें जो है पड़ जाती हैं। जो घर नीवे हैं ना, उनमें पानी जाता है, जो ऊंचे हैं उनमें नहीं जाता। लेकिन जो ज़रा कम हाइट पे हैं उनमें ये मसला है, पानी घरों के अंदर तक जाता है। ये ख़ास तौर पर हम चीज़ आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि लोगों के पास ऑलरेडी फाइनेंशियल रिसोर्सेज बड़े कम हैं। जहाँ पर यहाँ से गुजरने वाले लोग अपनी गाड़ियाँ, अपनी बाइक्स, उनकी रिपेयरिंग करवा के थक चुके हैं। वहाँ पर लोगों के घर हैं, ये टूट फूट का शिकार होते जा रहे हैं। लोगों के घरों के अंदर तक पानी दाखिल हो रहा है और ये चीज़ें फिर
बड़ी तकलीफ़ दे हैं, बड़ी परेशान कुन हैं और इनका हल तभी मुमकिन होगा जब मुतलका महकमे, मुतलका इदारे इस चीज़ को संजीदगी से लेंगे। आपको लगता है जिनको वोट दिया है आपने, मौजूदा हों, इससे कबल हों, साबका हों, आपके मसाइल हल करने में कोई दिलचस्पी दिखाएंगे? नहीं भाई, नहीं करते है ना। कोई वोट लेकर उसके बाद इधर गुजरते भी नहीं, सलाम भी नहीं लेते। वो कहते पहले जब वोट लेने होते ना, आते भाई ये मसले हल करेंगे, ये करेंगे, आपके पानी की बहुत जड़ा है दिक्कत है वो हम हल करेंगे, जो रास्ता है इसको सेट करेंगे, जो भी निज़ाम होगा हम भाई करेंगे। उसके बाद इधर फिर आते ही नहीं। आप तक उनकी दोस्ती, आपके साथ उनकी हमदर्दी सिर्फ तब तक है जब तक आप उनको वोट नहीं देते। जब वोट दे देते हैं तो फिर वो हमदर्दी, प्यार सब ख़त्म हो जाता है। ख़त्म हो जाता है, फिर नहीं आते, मतलब निकालते हैं, बाद में कोई जी रहा है मर रहा है वो नहीं पूछते। ये इस चीज़ से बड़ी तकलीफ़ होती होगी कि आप लोगों को का तो हक है, आपको ये चीज़ें दी जानी चाहिए और वहीं पर जो है वो आपको ही नज़रअंदाज किया जाए। भाई क्या करें, रोज़गार पूरा नहीं हो रहा, हम रोज़गार पूरा करें या इनके पीछे भागें? कई मसले मसाइल हैं, ठीक है ना, इसलिए हम रोज़गार के पीछे हैं। अगर रोज़गार हमारा ठीक हो, कारोबार भी नहीं है ना, कभी लगती है कभी। रोज़गार अगर लोगों का ठीक हो तो फिर भी ये चीज़ें मैनेज की जा सकती है, लेकिन फाइनेंशियल रिसोर्सेज बड़े कम है लोगों के पास। शमसाबाद और मेन रोड गुजरने वाला जिस तबाही की नहज पर खड़ा है वो हमने आप तक पहुँचाया है और उम्मीद की जाती है कि मुतल्लिका महकमे इदारे इसकी बेहतरी के लिए इकदाम ज़रूर उठाएंगे। आखिर पर मैं एक चीज़ कोट करूँगा कि अगर आपको आपके अहले इलाका को कोई मसला दरपेश है तो स्क्रीन पर इस वक्त नंबर शो हो रहे होंगे, आप इन पर रब्ता कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपकी आवाज़ मुतल्लिका इदारों तक, मुतल्लिका महकमों तक ज़रूर पहुँचाई जाए। आज के प्रोग्राम के साथ गाय में शाम हमारी पूरी टीम को दीजिएगा। अगले प्रोग्राम तक अल्लाह नेगहबान।